गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और ईश्वर की कृपा आप सब पर बनी रहे। खुश रहिए, घर में स्वस्थ रहिए। तो इस समय आप लोग देख ही रहे होंगे, सर्दियों का टाइम चल रहा है और इधर 2-3 दिन से ना मौसम मतलब ठंडा हो रखा है, ठंडा हो गया है। तो एक मिनट ऐसे लगा देती हूँ मोबाइल। तो मौसम जो है ठंडा हो गया है और कल हमने बनाई थी भाजी, तो आप लोगों से मैंने शेयर भी किया है। आप लोगों को कैसी लगी मेरी चने की भाजी, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। और आज कई दिनों से मेथियाँ आने लगी है और बथुआ भी आने लगा है, पालक भी आने लगा है। जैसे कि ठंडी का सीज़न चल रहा है, अब इस समय हरी सब्जियाँ ना बहुत ज़्यादा आ रही है, तो आप लोग भी हरी सब्जियों का बहुत ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करिए। तो बस इस समय मेरे दोनों बच्चे आए हुए हैं, तो आज फाइनली हमने कहा क्या बनाऊं, तो मेथी लाए थे मेरे हस्बैंड। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ मेथी की पूड़ियाँ। तो मेथी का पराठा भी बनता है, मेथी की पूड़ी भी बनती है। तो मैंने कहा चलो आज मेथी की पूड़ी बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने मेथी को बारीक बारीक काट लिया है, ये देखिए। और इसमें मिलाने के लिए देखिए मैंने 3 मिर्चा लिया है, एक टुकड़ा अदरक का लिया है और इसमें मैं डालूँगी 1 चम्मच जीरा। तो इसमें मैंने जीरा डाल दिया है। अब और एक डालूँगी इसमें मैं टमाटर। ये देखिए, ये डाल दिया है, ठीक है। अब इसको मैं अच्छी तरीके से मिक्सर में पीस लूँगी, ठीक है, पीस लूँगी फिर आपको दिखाऊँगी। और मैंने इसमें डालने के लिए सारी तैयारी कर ली है। ये लाल मिर्च पाउडर है, ये हल्दी है, यहाँ पे मैंने अजवाइन ले लिया है। तो बने रहिए मेरे वीडियो में, हम कैसे बनाएंगे मेथी की पूड़ी, तो ज़रूर आप बने रहना। और आप लोग भी ज़रूर बना के खाइए, इसको ब्रेकफास्ट में बना के खाइए, बच्चों के टिफ़िन में चाहे दीजिए, चाहे घर में आप इसको बना के खाइए ना चटनी के साथ, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो वीडियो में बने रहना। चलिए आज हम बनाते हैं मेथी की पूड़ी, गरम गरम बहुत ही अच्छी लगती है। तो बस इस समय बच्चे मेरे आए हैं, तो मैं ऑयली चीज़ें इस बार अब बच्चों को नहीं खिलाऊंगी। और क्योंकि बच्चे भी मेरे बड़े हो गए हैं, तो समझदार हो गए, ऑयली चीज़ वो भी नहीं खाना बिल्कुल पसंद करते हैं, वो नॉर्मली चीज़ खाएंगे। और इस समय हरी सब्जियां बहुत ज़्यादा है, तो मेरे हस्बैंड भी बोल रहे हैं कि तुम बच्चों को हरी सब्जियां ही खिलाओ। तो मैंने कहा ठीक है, हरी सब्जी से भी बहुत कुछ बनते हैं। तो मैंने कहा चलो मेथी का आज पूड़ी बनाते हैं गरमा गरम। तो बने रहना वीडियो में। और जो मेरे नए भाई बहन हैं, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। जो पुराने हैं, कोई टैक्स नहीं, कोई पैसा नहीं, लाइक ज़रूर दे देना और कमेंट में ज़रूर बताना। चलिए ठीक है, पहले हम इसको पीस लेते हैं। जो मैंने मिर्चा, एक टुकड़ा अदरक का और एक टमाटर लिया है, तो इसको मिक्सर में पीस लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। फाइनली यहाँ पर आज हमारा डिसीजन हो गया। पहले मैं मेथी की पूड़ी बनाने जा रही थी, फिर मैंने बनाया आज मेथी का थेपला। तो थेपला बनाने के लिए मैंने लिया है आटा, उसमें मिलाया है मैंने बेसन, मतलब 1 कटोरी के करीब, और मिलाया हल्दी, मिर्चा पाउडर, जीरा पाउडर, और थोड़ा सा जो है मैंने हल्का सा काला नमक भी डाला है। तो और इसमें मैंने मेथी को मतलब काट करके रख लिया था, उसमें नमक डाल करके। तो उसके बाद वो मेथी मतलब मुलायम हो गई थी और काट लिया था, तब मैंने उसमें नमक मिला के रख दिया था। फिर मैंने इस आटे में उस मेथी को मतलब मिला दिया है। और यहाँ पर मैंने लहसुन, मिर्चा, अदरक और एक टमाटर भी उसको पीस लिया था और फिर मैंने इस आटे में मिला लिया। तो यहाँ पर मेरा आटा मैंने लगा के रेडी कर दिया और छोटी छोटी लोइयाँ ले करके देखिए मैंने रोटी की तरह बड़े बड़े बेल लिया है। और पतला ही बेलूँगी, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं बेलना है मुझे। तो यहाँ पर मैं बेल करके थोड़ी देर के लिए रख दूँगी इसको, थोड़ा सा मतलब कड़ापन आ जाए, उसके बाद ही मैं बनाऊँगी मेथी का थेपला। तो मेरे वीडियो में बने रहना प्लीज़, इसके बिल्कुल मत करना। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़
कोई टैक्स कोई पैसा नहीं लगता है। लाइक ज़रूर दे देना मेरे भाई बहन, और जो नए भाई बहन हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। यदि मेरी वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करना। यदि आपको कुछ सीखने को भी मिलता है मुझसे तो ज़रूर मेरी वीडियो को देखना। तो बस यहाँ पर मैंने थोड़ा सा तावे में हल्का सा जो है मतलब धो लिया, हल्का सा जो है तेल लगा के इसको चिकना कर दिया है ताकि इसमें चिकनाहट रहे और ये मेरा थेपला इसमें चिपके ना। तो फाइनली यहाँ पर मैंने जो बेल करके पेपर में रखा था उसको मैंने थोड़ी देर के लिए सेट होने के लिए रख दिया था, और आप भी बेल के थोड़ी देर के लिए 5-10 मिनट के लिए उसको रख दीजिए। उसके बाद ही आप बनाइएगा, और पतला बेलिएगा, बहुत मोटा नहीं बेलना है, ठीक है। तो चलिए ठीक है, बनाना शुरू करते हैं अपना जो है ये मेथी का थेपला। तो मेरे घर में मेरे बच्चे कहे मम्मी ठीक है आप बनाइए, और बड़ा बेटा ना खाता रहता है क्योंकि वो बाहर रहता है ना, तो ये सब चीज़ें उसको मिलता है खाने के लिए। तो कहा मम्मी बनाइए, हम टेस्ट करेंगे, सबसे पहले देखेंगे आप कैसे बनाए हैं। हमने कहा चलो ठीक है। तो बस यहाँ पर ये मैं बनाना शुरू कर दी हूँ। और ठंडी है ना, तो ठंडियों में इस समय मेथी, बथुआ, पालक, सोवा, मतलब हरी सब्जी तो खूब आती है, और आप ज़रूर खाइए और अपने बच्चों को भी खिलाइए। क्योंकि बच्चे क्या है ना, ऐसे पालक मेथी खाने में बहुत ज़्यादा मुंह सिकोड़ते हैं, वो खाते नहीं हैं, बहुत मुंह बनाते हैं कि मुझे नहीं खाना। लेकिन आप ये सब चीज़ें बना के खिलाएंगे ना, तो इससे क्या होगा कि उनको मेथी भी उनके मतलब शरीर में जाएगा, पालक भी जाएगा। तो आप अदल बदल के ज़रूर बनाइए, कभी पालक की कचौड़ी बनाइए, पूड़ी बनाइए, मेथी का बनाइए, बथुआ का बनाइए, है ना। तो ये सब सीजनली सब्जी है, तो किसी न किसी रूप में बच्चों को ज़रूर खिलाइए, क्योंकि वो ऐसे सब्जी नहीं खाते। छोटे बच्चे तो बिल्कुल नाक चिढ़ाते हैं नहीं खाना, पर क्योंकि उनको पूड़ी पराठा बहुत पसंद है, तो ठीक है आप आटे में ही मिक्स करके उनको खिलाइए बना करके। कम से कम किसी रूप में हरी सब्जी उनके शरीर के अंदर जानी चाहिए। तो हाँ, हमारे यहाँ तो खैर हरी सब्जी खाने के सभी लोग बहुत शौकीन हैं, मेरे बच्चे भी खाते हैं और मेरे हस्बैंड भी खाने के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं। तो हमने बस फाइनली, मेरे हस्बैंड हमारे घर में रोज़ ही आता है मेथी, बथुआ, पालक, सोआ और चौलाई, क्योंकि मेरे हस्बैंड ना ये सब चीज़ खाने के बहुत ज़्यादा शौकीन है, और खाना भी चाहिए। पहले तो मैं भी नहीं खाती थी, बहुत मुँह बनाती थी, लेकिन अब मैं धीरे धीरे अब ये सब चीज़ें मैं खाने लगी हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और डॉक्टर भी बताया है कि हरी सब्जी को खाना चाहिए, और हम औरतों को तो बिल्कुल खाना चाहिए, क्योंकि हम औरतों के अंदर ना हीमोग्लोबिन की कमी मतलब उतनी पर्याप्त नहीं होता है जितना हमें चाहिए। तो हमें किसी न किसी रूप में हरी सब्जी ज़रूर लेना चाहिए। पालक है, मेथी है, बथुआ है, और बथुआ में भी बहुत भरपूर मात्रा में जो है आयरन पाया जाता है, इसलिए आप लोग ज़रूर खाइए और सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। मेरे हस्बैंड को भी मतलब फाइनली ये मैंने बनाया, आए तो देख रहे थे क्या बनाई हो, तो मैंने कहा ये मेथी का थेपला है, तो कहे अच्छा बनाओ, ठीक है कोई बात नहीं, मेथी पड़ा है इसमें ना। हमने कहा हाँ। तो अक्सर मैं बनाया करती हूँ ठंडी में, तो मेरे यहाँ पालक सोया बैगन की सब्ज़ी बनती ही, आप लोगों से मैंने शेयर किया है। तो आ जाइए आप भी, ये देखिए मेरा थेपला बन के रेडी है, और मैंने बनाया है टमाटर की चटनी। आप दही से किसी भी चीज़ से खाइए। तो ये थाली मैंने परोस दी अपने सास जी के लिए, क्योंकि सबसे पहले मेरे घर में उन्हीं को खाना हम देते हैं। वो खा लिए हैं मानो हम लोग खा लिए, तो सबसे पहले उनको ही देते हैं। मैंने कहा वो टेस्ट तो करें कैसा है। और खाई, वो 2 खाई हैं, उनको अच्छा लगा। फिर मेरे ससुर भी खाए, उनको भी मैंने गरम ही गरम, सबको मैं गरम गरम बना के देती जा रही थी। बच्चों से बोली आप भी खा लो गरम गरम, तो कहने मम्मी आप बना के रख दो, फिर हम लोग साथ में बैठ के खाएंगे। हमने कहा नहीं वेट मत करो आप लोग, मैं बना रही हूँ गरम गरम, आप गरम गरम ही मतलब खाओ। तो यहाँ पर मैं गरम गरम बना रही थी, हमने कहा चलो ठीक है आप लोग खाइए, जो है हम सेक रहे हैं। तो सच में ना बहुत ही टेस्टी बना था, आप लोग भी बनाइए। बाहर वगैरह हमारी बहनें बनाती ही होंगी, ऐसा नहीं है कि नहीं बनाती हैं, पर जो गांव क्षेत्र की हैं वो भी ज़रूर बनाएं और अपने बच्चों को ज़रूर खिलाएं। बहुत ही टेस्टी लगा करता है, और इसी बहाने बच्चों के शरीर के अंदर हरी सब्जियां भी चली जाती हैं। और आप भी ज़रूर खाइए, ऐसा नहीं है कि आप खिलाती ही रहिए और खुद ना खाइए। आप भी अपने शरीर, जैसे सबको आप खाना परोस करके अच्छे से देती हैं, वैसे आप अपने लिए भी खाना अच्छे से परोस करके खाइए।
क्योंकि हम औरतें ना, और मैं भी करती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं बोल रही हूँ तो मैं, ऐसा नहीं, मैं भी ऐसे ही करती हूँ, पहले सबको खिला देती हूँ फिर ऐसे ही अपना बैठ के खा लेती हूँ। लेकिन नहीं, ये बहुत ही गलत तरीका है। और हम लोगों की एज जब इतनी है नहीं 20-25 साल की कि हाँ चलो कुछ भी खा लोगे तो शरीर में लग जाएगा। जी नहीं, इत्मीनान से बैठ करके खाना चाहिए, जैसे सबको खाना परोस के देती हैं आप वैसे अपने शरीर के लिए भी अच्छे से खाना बनाइए, परोसिए और खाइए। क्योंकि हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारा घर परिवार स्वस्थ रहेगा, क्योंकि हम ही लोग सबको बनाते खिलाते हैं। घर की सारी घर की जिम्मेदारी, झाड़ू पोछा बर्तन, सब चीज़ की जिम्मेदारी हम औरतों के ऊपर ही होती है। हम लोग बीमार भी होते हैं फिर भी दवा खा करके करते हैं, है ना। तो बीमारी क्यों हो, हम स्वस्थ रहें ना, ताकि घर की जिम्मेदारी को भी देखते रहें और हम भी स्वस्थ रहें और दूसरा कोई इंसान भी स्वस्थ रहे, है ना। जब हम बीमार रहेंगे तो हम काम नहीं कर पाएंगे, फिर क्या होगा, हमारे घर की जो जिम्मेदारियां हैं वो मतलब नहीं हो पाएगी। ऐसा नहीं है कि हस्बैंड लोग नहीं करते, ज़रूर करते हैं, पर क्या है, हस्बैंड बाहर की नौकरी देखेंगे, बाहर के काम देखेंगे कि घर की जिम्मेदारी को देखेंगे। इसलिए खुद को स्वस्थ रखना हम औरतों की जिम्मेदारी है। हमें दूसरों पर डिपेंड नहीं होना चाहिए कि वो हमें बोलेगा कि आप ये खाओ वो खाओ। जी नहीं, आप अपना ध्यान खुद स्वयं रखिए खाने पीने का। तो चलिए ठीक है, देखिए हमारा थेपला बन करके रेडी है और मैंने गरम ही गरम सबको खिलाया। ठंडा हमने नहीं दिया किसी को, क्योंकि ये पूड़ी पराठा कचौड़ी जो भी है ना, और ये गरम ही गरम अच्छा लगता है। और इस समय ना मौसम ठंडी वाला है, ठंडी में तो वैसे भी खाना गरम ही गरम अच्छा लगता है और गरम ही गरम खाना भी चाहिए। ठंडा खाना तो आजकल बिल्कुल ही नहीं अच्छा लगता। तो आप सब बहनों से यही रिक्वेस्ट है, अपने घर परिवार को गरम ही गरम खाना खिलाइए, क्योंकि एक ठंडी ही ऐसा मतलब सीजन होता है जिसमें हमें भरपूर मात्रा में हर चीज़ खाने को मिलता है। और आप खाइए भी, ड्राई फ्रूट्स भी खाइए, हरी सब्जी खाइए, फ्रूट्स खाइए, सब कुछ आजकल ठंडी में मिलता है। यही स्टोर करने का हमारे शरीर के अंदर होता भी है कि हम अच्छी चीज़ें खाएं जो हमें मतलब जाड़े में हर चीज़ हमको अच्छी चीज़ें खानी चाहिए, ताकि गर्मी बरसात जो और मौसम होते हैं ना उसमें हमारे शरीर में हम अच्छा जो खाए पिए रहेंगे वो संचित रहेगा। तो आ जाइए, ये थाली हमने आपके लिए लगा दी है। मेथी का थेपला और चटनी, अमकली की चटनी बनाया था, टमाटर की चटनी बनाई थी। तो टमाटर की चटनी हमने नहीं दी है अपने ससुर जी को, क्योंकि वो नहीं खाते हैं, उन्हें अमकली की चटनी पसंद है। तो इसको आप देखिए कितना मुलायम है ना, इसको मैं रोल रोल कर रही हूँ, देख लीजिए। और आप चाहें तो ऐसे बच्चों के टिफ़िन में भी आप बना करके दे सकती हैं, बच्चों को भी बहुत टेस्टी लगने वाला है। बच्चे ऐसे नाक सिकोड़ते हैं, पर आप टिफ़िन में भी ऐसे ही बना के देंगी ना, रोल रोल रख के, बच्चे बहुत अच्छे से। आप सभी को हैप्पी धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी के घर में लक्ष्मी पधारे, सब पर लक्ष्मी अपनी कृपा बरसाएं। तो आज हम बना रहे हैं मुंगौरा। तो यहाँ पर ये देखिए, मैंने रात में ही दाल भिगा दिया था और अभी मॉर्निंग में मैंने इसको पीसा है। तो अभी इसमें मुझे हरी धनिया वगैरह मंगाना है और इसमें मैं काट रही हूँ, ये देखिए ढेर सारी प्याज, और ले लिया है हमने ये देखिए मिर्चा। तो आज बस सबका खाने का मन था कि चलो मुंगौरा बनाओ, और हमने भी सोचा कि चलो बच्चे भी आए हैं, छुट्टी है तो बना ही देते हैं। नहीं ऐसे तो इनका रोज़ ही सवेरे स्कूल रहता है तो जल्दी जल्दी खाना बनाते रहते हैं, तो ये सब चीज़ों की कभी नौबत ही नहीं आती है। बच्चे भी आए हुए हैं, इस समय मेरे दोनों बेटे आए हुए हैं, तो हमने कहा चलो बनाते हैं। तो बस उसी की सारी तैयारी कर रहे हैं। और मैंने मूंग की दाल रात में भिगा दी थी और ये 2 घंटे में ना बिल्कुल अच्छे से भीग जाता है। तो फिर सवेरे हमने मॉर्निंग में इसको पीसा है। और बस, और आज मैं सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करने गई थी ना, तो 5 बजे से ही सारी दुकानें लग गई हैं, पर पता है आज कुछ ख़रीदने लायक है नहीं। इतने ज़्यादा महंगा सामान आप बेचेंगे ना कि कुछ भी ख़रीदने लायक आज है नहीं, लेकिन लोग खरीदते ही हैं क्योंकि धनतेरस है, मानता है कुछ ना कुछ ख़रीदना चाहिए, लेकिन बहुत महंगा सामान मिलता है। तो आज अभी हमारे यहाँ मॉर्निंग में हम यही बनाएंगे, सब लोग इसी को खा लेंगे। खाना देखते हैं तो सिंपल ही खाना बनेगा। बैगन रखे हैं तो मैं सोच रही आलू बैगन टमाटर की सब्ज़ी बना दूँगी और चावल बनाऊँगी, बस दाल वगैरह आज कुछ भी नहीं बनाऊँगी। इसको खा लेंगे, इतना हैवी नाश्ता होता है कि इसी से सबका पेट भर जाएगा। और अब ना हम लोगों के यहाँ 2-3 दिन से मौसम बहुत अच्छा मतलब हो क्या गया है, ठंडी पड़ गई है, मतलब 2-3 दिन से ठंडी सुबह सुबह पड़ने लगी है।
तो मैं भी अभी नहाई हूँ और पूजा पाठ की हूँ, और आज है प्रदोष। तो मेरे मन में ये हो रहा है, पता नहीं मैं व्रत रहूँ कि ना रहूँ। त्यौहार भी है, सबको बनाना खिलाना भी है। तो भी देखते हैं, भगवान भोले बाबा से क्षमा मांगेंगे कि आज के दिन नहीं रह पाऊँगे। पूजा वूजा मेरी हो गई है, अभी मैं मॉर्निंग में सुबह की पूजा वूजा कर चुकी हूँ। तो अभी देखते हैं क्या करते हैं। तो अभी उन्होंने कहा चलो प्याज काट देते हैं। अभी हमारे पास हरी धनिया नहीं है, तो मैंने अपने हस्बैंड को भी फ़ोन किया है कि आप हरी धनिया लेते आइएगा, और वो भी मॉर्निंग वॉक करने गए हैं जो है। तो चलिए ठीक है। और आप लोगों से विनम्र निवेदन ये है कि आप सभी लोग, मतलब लोग आज इलेक्ट्रिक का सामान खरीदते हैं महंगी महंगी दुकानों से। मतलब आजकल इलेक्ट्रिक दिया भी आ गया है, लेकिन मैं ये कहूँगी कि आप लोग प्लीज़ उन गरीबों से ज़रूर दियाली खरीदिए जो आज का इंतज़ार साल भर करते हैं, क्योंकि वो मिट्टी के जो दियाली बनाते हैं इसी उद्देश्य से बनाते हैं कि ये मेरा बिकेगा तो हम अपने घर परिवार में अच्छे से दिवाली मनाएंगे। तो प्लीज़ मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप इलेक्ट्रिक दिया मत लीजिए, इलेक्ट्रिक लाइट मत लगाइए, खूब लगाइए, लेकिन उनसे भी आप ज़रूर लीजिए और उनसे पैसे बिल्कुल कम मत कराइए। वो जितने की कहते हैं तो दे दीजिए, क्योंकि उन बहुत मेहनत करके साल भर वो बनाते हैं। मतलब 2-3 महीना पहले से ही जुट जाते हैं दीपावली के लिए। तो ज़रूर आप लीजिएगा, क्योंकि इसको बेच के जो पैसा होता है उसी से वो अपने घर परिवार की दिवाली मनाते हैं। तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप लोग बिल्कुल उनके पैसे को कम मत करिए, ज़रूर उनसे खरीदिए। और शुभ भी माना जाता है, मिट्टी की दियाली में दिया जलाना शुभ मानते हैं। बिना उसकी दियाली जलाए अच्छा नहीं है, दीपावली अच्छे मतलब शुभ नहीं होता है, ये कहा जाता है। तो आप ज़रूर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए ठीक है, हम इसको काट ओट लेते हैं और आइए आप भी, हम आपको मंगोरा खिलाते हैं आज के दिन। तो चलिए हम मंगोरा की तैयारी कर लेते हैं, तो जब बन जाएगा तो आप लोगों से ज़रूर शेयर करेंगे। तो ये धनतेरस के दिन हमने आज मॉर्निंग में बनाया है मुंगौरा। तो सबका खाने का मन था और सबको, हमारे घर में आप लोग देखे होंगे कई बार मूंग का मुंगौरा हमने बनाया है, सबको बहुत पसंद है। तो इस समय मुंगौरा बनाने में तो सब कुछ आ रहा है। तो मैंने डाला है इसमें सागा, लहसुन का सागा, प्याज का सागा, और छोटे छोटे मिर्चा, अदरक, लहसुन छोटे छोटे टुकड़ा, और ये मैंने खूब ढेर सारी प्याज को काटा है और पतले पतले उसको बारीक मतलब हाथों से मसल दिया है। और मैंने डाल दिया इसमें मिर्चा। तो मिर्चा उतना ही डालूंगी जितना मेरे घर के लोग खा सकें जो है, क्योंकि बहुत तीखा बच्चे भी नहीं खाएंगे। और यहाँ पे डाल दिया है मैंने नमक। तो चलिए आज हम बनाते हैं मुंगौरा। आ जाइए आप भी हमारे घर में। और आप सभी को धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो ये धनतेरस की क्लिप है, तो हमने कहा चलो सुबह सुबह सभी को हम आज मुंगौरा बना के खिला देते हैं जो है। और बच्चे भी इस समय आए हुए हैं, तो मैंने कहा चलो ठीक है, जब सब लोग इकट्ठे रहते हैं ना तब सब कुछ बनाने को भी मन करता है, सब लोग खाते भी हैं। और आज तो हमने मुंगौरा सबको बना के खिला दिया, तो सबका पेट भर गया था। खाना खाने की तो बिल्कुल किसी की इच्छा ही नहीं थी। तो यहाँ पे चलिए हम इसको मिक्स कर लेते हैं जो है। और ये हमारे चित्रकूट बांदा तरफ ना मुंगौरा बहुत ही फेमस है। यहाँ पर हमेशा जो खिचड़ी आती है ना, तो मकर संक्रांति उसके एक दिन पहले यहाँ पर तिलैयन होता है। तो यहाँ पर मुंगौरा बड़ा बहुत ही लोग खाते हैं, बहुत पसंद करते हैं। और सच में ना मुझे भी बहुत टेस्टी लगता है। और गरम गरम खाइए चटनी के साथ तो बहुत ही टेस्टी लगता है। और मैंने चटनी बना के रख दी है टमाटर की ढेर सारी, क्योंकि टमाटर की चटनी के साथ ही मुंगौरा बहुत ही टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे चलिए मैं मिक्स कर देती हूँ और गरम ही गरम बनाऊँगी। तो सभी लोग मंजन करके बैठ चुके हैं। तो मैंने कहा सबसे पहले मैं छानती हूँ, तो पहले अपने सास ससुर को देती हूँ। तो फिर यहाँ पर मैंने एक घान डाल दिया है, ये हो जाए तो फिर हम फिर पहले अपने सास ससुर को बन देंगे, उसके बाद फिर सब लोग घर में खाएंगे जो है। तो चलिए आप भी आइए और गरम गरम मुंगौरा आप लोग भी खा लीजिए जो है। और लाए थे मेरे हस्बैंड आज गुड़ की जलेबी भी मैंने मंगाई थी,
क्योंकि गुड़ की जलेबी हमारे बच्चों को भी बहुत पसंद है और बच्चे बाहर रहते हैं तो गुड़ की जलेबी मिलती नहीं। तो आ जाइए आप भी, ये देखिए गरम गरम गुड़ की जलेबी। तो मुंगोरा बन के रेडी है, आ जाइए आप भी। ये मुंगोरा और देखिए टमाटर, कच्चे टमाटर की चटनी, हरी धनिया खूब ढेर सारी डाली है। तो चलिए इसको हम दे देते हैं बाहर। और ये गुड़ की जलेबी, और यहाँ पर ये देखिए अभी इतना मुझे बनाना भी है। तो सब कुछ हमने काट पीट लिया है। तो यहाँ पर ये देखिए, ये टी शर्ट लाई थी मैं अपने बेटे के लिए। तो मेरा बेटा बोला मुझे नहीं अच्छी लग रही है, तो मैं पहन के इसको ट्राई कर रही थी जो है। मैंने कहा देखिए मेरे ऊपर कैसी लगती है। तो बस वही पहन के मैं इधर उधर एक्शन ले रही थी और फ़ोटो खिंचवा रही थी। तो कैसी लग रही हूँ मैं, ज़रूर आप बताइएगा। ये जीन्स और टी शर्ट, तो बस कभी कभी शौक़ लगती है ना कि हम भी कोई डिफरेंट तरीके से कपड़ा पहने। तो बस वही मैं पहनी थी। जी नहीं, आप ये मत सोचिएगा कि मैं ऐसे कपड़े पहन के बाहर जाती हूँ। जी नहीं, मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनती हूँ, ना बाहर ही जाती हूँ, क्योंकि मैं एक बहू हूँ, इसलिए इस तरह कपड़े नहीं पहनती। लेकिन कॉलेज टाइम में पहनती थी। तो कभी कभी इच्छा होती है ना, शौक़ कि हाँ चलो पहनते हैं, खुद को आईने में निहारते हैं कि हम कैसे लग रहे हैं। तो बस वही मैं इसमें देख रही थी अपने आप को। तो मैं कैसी लगी हूँ जीन्स और टी शर्ट में, आप लोग ज़रूर बताना। और ये कमेंट बिल्कुल मत करना कि आप इस तरह के कपड़े पहन रही हैं। जी नहीं, इस तरह कपड़े मैं बाहर पहन के नहीं जाती हूँ, अपने घर में ही पहनती हूँ। बाहर सिटी शहरों में तो पहने जाते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। और एक बात मैं आपसे बता दूँ, पहनने में कपड़े चाहे जो भी पहनिए, पहनने में कोई बुराई नहीं। सिर्फ अदब मत भूलिए, मर्यादा मत भूलिए। जो एक औरतों का गहना होता है, पहनिए आप कोई भी कपड़ा। और मेरे हस्बैंड बिल्कुल रोक टोक पहनने में नहीं करते हैं। वो कहते हैं तू चाहे जो पहन, लेकिन मैं ही नहीं पहनती हूँ इस तरीके का कपड़े। हाँ, मैं वीडियो वगैरह बना लेती हूँ, अपना घर में पहन के मटक लूँगी इस तरीके से, लेकिन मैं बाहर नहीं पहनती हूँ इस तरीके के कपड़े। कॉलेज टाइम में पहनते थे तो वही सब कभी कभी याद आ जाता है कि चलो यार पहनते हैं, वो दिन अपने याद करते हैं। तो ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा मैं कैसी लग रही हूँ। और ये टी शर्ट मैंने अपने बेटे के लिए लाई थी, तो उसको नहीं पसंद आई, तो बस मैं ही पहन ली थी। मैंने कहा मैं ही पहन करके थोड़ा सा ट्राई कर लेती हूँ। तो चलिए ठीक है, रखते हैं। मेरी वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक ज़रूर दीजिएगा, शेयर करिएगा। जो नए भाई बहन हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक, मेरे चैनल का नाम है सीमा मौर्य ब्लॉग। चलिए रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए।